हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं जफर इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं इसका टाइटल है कॉपीड इंडियन शो वर्सेस पाकिस्तानी टीवी शो। बहुत अच्छी यार वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो हेलो, मैं हूं फैक्ट भाई। करोड़पति। और इस धुन को सुनने के बाद 100% लोगों को यही लगता है कि अमित जी आकर शो को आगे बढ़ाएंगे, पर अगर उनकी जगह ये आ जाए तो फिर यही है पाकिस्तान के रियलिटी शो की रियलिटी, जहाँ पहले इंडिया शो निकालता है और पीछे पाकिस्तान दौड़ा चला आता है। और जब पीछे से शो निकलने के बावजूद हंसना मना है को लोगों ने कपिल शर्मा की कॉपी करार दिया, तो शो के होस्ट से बिना जवाब दिए रुका नहीं गया। मगर इस जवाब के लिए ही नहीं, आज आपको पाकिस्तान के बिग बॉस देखने के लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी एक भाईजान है जो बादशाह सलामत के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के रियलिटी शो मुकाबले में कौन ले जाएगा बाजी। नंबर 1, मुकाबला। एक क्रिकेटर को कब रिटायर हो जाना चाहिए? 34 साल के बाद, 35 साल के बाद या 39 साल के बाद? क्योंकि शोएब मलिक 41 साल के हो चुके हैं, फिर भी पाकिस्तान के लिए T20 खेलना चाहते हैं। और तो और इनसे पाकिस्तान के लिए क्रिकेट को छोड़ पाकिस्तान का रियलिटी शो होस्ट कराया जा रहा है। जी हाँ, और द अल्टीमेट मुकाबला रियलिटी शो बिल्कुल इंडिया के रोडीज से मेल खाता दिखाई देता है, जहाँ कंटेस्टेंट से मुश्किल टास्क करवाए जाते हैं। लेकिन जहाँ इंडिया के शो में आम जनता आती है, वहीं पाकिस्तान के इस शो में पाकिस्तान के बॉक्सर, फिटनेस ट्रेनर और सेलिब्रिटीज आते हैं। इतना ही नहीं, इस शो में अब्दुल रज्जाक जैसे बड़े क्रिकेटर ने भी हिस्सा लिया था। नंबर 2, क्या आप बनेंगे करोड़पति? ये नाम किधर तो सुनेला लगा ना, और लगेगा ही, क्योंकि क्या आप बनेंगे करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति की कार्बन कॉपी है। इंडिया ने KBC 3 जुलाई 2000 में टेलीकास्ट किया और इसकी सक्सेस देखकर पाकिस्तान ने इसे 2002 में बना डाला। बोले तो फॉर्मेट से लाइफ लाइन सब कुछ KBC की नकल निकली, लेकिन सिर्फ ये शो नहीं, KBC से इंस्पायर होकर हमारे पड़ोसियों ने अलिफ लाम मीम नाम का एक शो भी बनाया था, जिसमें इनाम सिर्फ पैसों में नहीं, उम्रा और हज जाने और 15वें सवाल का सही जवाब देने पे एक घर के तौर पे मिलता था। और शो की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि देश दुनिया के जीके का नहीं, इसमें इस्लाम से जुड़े नॉलेज का इम्तिहान होता था। 2011 में आए इस शो के काफी एपिसोड आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, पर पाकिस्तानी पॉप आइकन जुनैद जमशेद के इस शो के दूसरे सीजन के चर्चे न यूट्यूब पे है न ही गूगल पे। नंबर 3, थोड़ा खाना पीना हो जाए। पाकिस्तान को हराने तो इंडिया के जूनियर्स ही काफी हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान का मास्टर शेफ एशियन टेलीविजन अवार्ड तक पहुंचे तो उसे इंडियन जूनियर मास्टर शेफ के आगे घुटने टेकने पड़े। और क्यों ना हो, पाकिस्तान के कुकिंग शो है ही इतने फनी। जहां इंडिया के मास्टर शेफ में कंटेस्टेंट ऑडिशन के लिए खुद खाना पकाते हैं, वहीं पाकिस्तान के मास्टर शेफ होटल की बनी बिरयानी लेकर आ गई। तो मेरे एरिया में जो सबसे अच्छी बिरयानी थी मैं वो ले आई। अब जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ही कुकिंग शो में अपनी अपनी रियलिटी है, तो क्या होगा जब दोनों ही देशों को एक कर दिया जाए? तो पेश है फूडिस्तान, जहां इन दोनों देशों के शेफ को जज करने के लिए होते हैं एक इंडियन, पाकिस्तानी और ब्रिटिश शेफ। यानी देशों की तरह इन दोनों देशों के शेफ का भविष्य भी एक ब्रिटिश ने ही जज किया। नंबर 4, कॉमेडी वर्सेस कॉमेडी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही हुआ था जब पाकिस्तान की कॉमेडी शो हंसना मना है को देखकर लोग बोले ये तो द कपिल शर्मा शो की कॉपी है। तू मेरी नकल करता है। और लोगों की क्या गलती, शो के होस्ट ताबिश हाशमी का मोहल्ला और उनके घर का सोफा सेटिंग तक एक सा ही था। बावजूद इसके उनके कानों तक इस बात के पहुंचते ही उन्होंने न सिर्फ इस बात को गलत बताया, बल्कि ये सेट के कॉन्सेप्ट और कपिल की कॉमेडी के तरीके को पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट बता बैठे। उनकी माने तो उनका कपिल शर्मा शो के साथ कंपेयर होना उनके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि कपिल का शो हफ्ते में एक बार और उनका हफ्ते में 3 बार आता है। अब ताबिश के इल्जामों का कपिल पे इतना भारी असर हुआ कि उन्होंने इनके इल्जामों पे सफाई देना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन दूसरी तरफ चोरी पे सीना जोरी करके दाल न गलने पे ताबिश जरूर अपने शो का लुक बदल चुके हैं। नंबर 5, गाना बजाना। एक चीज जिसने सड़क के आर पार बिना वीजा के ट्रैवल किया वो है म्यूजिक, जहां हम इंडियंस ने कोक स्टूडियो पाकिस्तान का आफरीन एंजॉय किया। ये अच्छा था। लेकिन जहां पाकिस्तान के कोक स्टूडियो ने अपने 14 सीजन्स निकाल लिए हैं, वहीं हमें इंडिया के सिर्फ 4 सीजन दिखाई दिए थे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? पहला रीजन है दोनों देशों का म्यूजिक। जहां पाकिस्तान की कोक स्टूडियो ने अपने रीजनल और अनजाने आर्टिस्ट निकाले, वहीं कोक स्टूडियो इंडिया ने बॉलीवुड पर फोकस किया। दूसरा, दोनों ही कोक स्टूडियो का सेट डिजाइन। हर साल आपको पाकिस्तान के कोक स्टूडियो में कुछ नया मिलेगा और वहीं इंडिया की साइड से कुछ नया नहीं हो पाया। और तीसरा, इंडिया का गायब हो जाना। जी हाँ, अगर आप कोक स्टूडियो इंडिया के यूट्यूब पर जाएंगे
तो आपको आखिरी और अभी के वीडियोस में 6 साल का गैप दिखाई देगा। पर हाँ, हाल ही में कोक स्टूडियो इंडिया ने अपने आप को कोक स्टूडियो भारत करके कमबैक कर लिया है। नंबर 6, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इंडिया और पाकिस्तान को आजादी एक साथ मिली थी, पर इंडिया पर बिग बॉस का जुल्म 17 साल का और पाकिस्तान में बिग बॉस के छोटे भाई तमाशा का जुल्म सिर्फ 2 सीजन का। बड़ी नाइंसाफी है, पर 16 साल बाद आए पर दुरुस्त आए। अब इंडिया में बिग बॉस का चेहरा बॉलीवुड के भाईजान मिस्टर सन्नू भाई है। वहीं पाकिस्तान में इस शो के होस्ट की जिम्मेदारी अदनान सिद्दीकी ने उठाई है। और बस इसके अलावा इस शो के रूल्स हो या कंटेस्टेंट की कैटेगरी, सब कुछ आपको इंडिया ने रखा और पाकिस्तान ने उठाया मिलेगा। नंबर 7, बनाना न दोबारा। आग, पानी, नींद, भूख और रोशनी को भुलाकर इंडिया के 24 कंटेस्टेंट ने सर्वाइवर इंडिया में हिस्सा लिया था। और जहां इंडिया का हिंदी वर्जन 2012 में बना था, वहीं इस शो का तमिल वर्जन 2021 में बनाया गया। हालांकि न सिर्फ इंडिया पर यही फॉर्मेट वाला शो आपको पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिलेगा, जहां अलग करने की कोशिश में पाकिस्तानी शो अपने कंटेस्टेंट को पहाड़ी इलाकों में लेकर गए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस शो ने सिर्फ मर्दों को अपने शो में जगह दी थी, वो भी ये कह के कि औरतें ऐसे शो में हिस्सा नहीं ले सकती। इनफैक्ट इसे लेकर पाकिस्तान में कई विवाद भी सामने आए। लेकिन जहां शो के बंद होने की वजह लो रेटिंग्स और औरतों को न लेने की कंट्रोवर्सी बताई जा रही है, वहीं पता चला है कि असल में शो के एक टेस्ट के दौरान साद खान नाम के कंटेस्टेंट की मौत हुई थी। यानी जैसे इंडिया में रोडीज के जज टेस्ट चेक करते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के जजेस को भी करना चाहिए था। न पाए आई एम आउट। अगर शार्क टैंक पाकिस्तान बनाता तो ये स्पूफ नहीं, उस शार्क टैंक पाकिस्तान की रियलिटी भी हो सकता था। स्टडी किया तो इसका खर्चा 30 से 50 लाख तक। पर इंडियन आइडल से लेकर इंडियाज गॉट टैलेंट कॉपी करने के बाद शायद उनके पास शार्क टैंक का बजट नहीं बचा और माना कि ये बिजनेस रियलिटी शो हमारा ओरिजिनल नहीं, शार्क टैंक अमेरिका देखकर आने वाला आइडिया था। लेकिन उनके 15 सीजन के मुकाबले इंडियन शार्क टैंक की एक चीज बिल्कुल असली थी, शार्क टैंक पे बने मीम्स, जिन्हें देखते देखते 2 सीजन और 106 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का कोई पता ही नहीं चला। लेकिन कोई रियलिटी शो हो ना हो, पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हाल ही में पाकिस्तान इनोवेशन फंड प्रोग्राम के चलते शार्क टैंक जैसा ही कुछ किया था। उन्होंने 1000 कैंडिडेट्स में से 95 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके उनमें से 60 बेस्ट पिचेस को 20 मिलियन रुपीस देने का तय किया, जिससे पाकिस्तान की डूबती इकोनॉमी को झटका लगे और वो फिर से जाग उठे। हालांकि उनकी इकोनॉमी टस से मस होती नजर नहीं आ रही। नंबर 9, टैलेंट का खजाना। इंडिया में जजेस को इम्प्रेस करने के लिए कंटेस्टेंट के ऐसे और ऐसे परफॉर्मेंस देखने के बाद ये तो तय है कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पर टैलेंट की कमी तो पाकिस्तान में भी नहीं है। बहुत मनुष्य लग रहा हूं, मत करेगा नहीं। और यही साबित करने के लिए पाकिस्तान में शुरू हुआ था पाकिस्तान गॉट टैलेंट और पाकिस्तान स्टार। किसी ने यहाँ डांस किया तो किसी ने गाना सुनाया। से पहली सी मोहब्बत। पर अगर जजेस ऐसा बोले, लेकिन ये भी फैक्ट है कि आप गाना नहीं गा सकते, तो किसी भी कंटेस्टेंट से बर्दाश्त नहीं होगा। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। तो इन्होंने भी ऐसा रिप्लाई कर दिया। अरे भाई आप थोड़ा तो सुना देना, आप सिंगिंग जज कर लेना, आप सुना दे। और कुछ ने तो इशारों की बजाय सीधे सीधे भी जवाब दे डाला। लेकिन जब एक इंसान अच्छा नहीं गाता सर, तो फिर वो सामने वाले को कैसे बोल सकता है कि वो सही गा रहा है या नहीं गा रहा है? और गानों की बात हो और हम पाकिस्तान आइडल को भूल जाएं, ये तो नाकाबिले माफी होगा, राइट। तो हमारी इंडियन आइडल के 2004 की शुरुआत से लेकर 2023 तक का सफर तो आपको याद ही होगा। पर पाकिस्तान में ये शो एक ही साल चला था, लेकिन इसके लिए उनके बजट को दोष देने से पहले फैक्ट भाई आपको उनकी सिंगर्स के गाने सुना दे। तो पेश है पाकिस्तान की श्रेया घोषाल। पल 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 हरे पल कैसे कटेगा पल, और आतिफ असला। पहली नजर में क्या जादू कर दिया। आशा है इन्हीं परफॉर्मेंस से आपको शो के बंद होने की वजह पता चल गई होगी। तो भाइयों, रियलिटी शो की इस जंग में पाकिस्तानी लोगों ने कई बार इंडिया जैसे शो को निकाला है, पर जीत हर बार इंडिया की ही होती रही है। आपको इस मुकाबले में कौन सा शो टक्कर का लगा, कमेंट में जरूर बताना। लेकिन जाते पाकिस्तान के कुछ बेतुके लॉजिक वाले रियलिटी शो को अगर आप देखना चाहते हो तो फौरन इस आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। वाह, वाकई यार एक अच्छी वीडियो बनाई है फैक्ट भाई ने। लेकिन अगर एक कॉपी की बात करें या एक पाकिस्तान ने जो एक शो स्टार्ट किए थे ना, उसका सबसे जो बड़ा एक रीज़न होता है ना बंद होने का, वो होता है एक मतलब के बजट है। मतलब के बजट एक अफोर्ड नहीं कर पाते और आगे से मतलब के एक ऑडियंस को कवर नहीं कर पाते। अब ज़्यादातर देख लेना, एक हंसना मना इधर एक पॉडकास्ट काफ़ी उधर मतलब के लोग आते भी थे,
एक क्रिकेटर भी आए हैं, लेकिन उनकी मुझे नहीं लगता कि एक दिन या 3 दिन या एक वीक में 1 मिलियन भी क्रॉस करती हो एक व्यूज़ को। तो वो एक मतलब कि एक उनको एक रेटिंग नहीं मिलती, ये सबसे एक बड़ा एक इशू बन जाता है, इसलिए एक बंद हो जाता है। लेकिन जब एक हंसना मना एक स्टार्ट हुआ था ना, तो वाकई एक लोगों ने बोला था ये कपिल शर्मा की एक भाई कॉपी कर ले, लेकिन आगे से ताबश हाशमी ने एक मतलब के टाला माला करके चीज़ें एक मतलब कि रोक दी थी। अब वो एक मेहमान बुलाते तो हैं, लेकिन उनका पता नहीं होता है पाकिस्तान लोगों को कि ये क्या करता है बंदा, क्या नहीं करता। जब वो एक आता है तब पता चलता है कि ये है, ठीक है। एक फेमस बंदे आ जाते हैं, उनका पता चल जाता है कि इनका कोई लिंक है एक सोशल मीडिया के साथ है, लेकिन उन्होंने एक अजीबो गरीब बंदे मतलब के बुला लेते हैं जिनका एक तल्लक ही नहीं होता। तो ऐसे एक बहुत एक मेन रीज़न होते हैं एक बंद होने के। लेकिन आप कपिल शर्मा शो की बात कर लें, अभी तो भाई एक नेटफ्लिक्स पर एक अच्छा जा रहा है, लेकिन अगर एक बात करें एक हीरोज़ की या एक बड़े बड़े स्टार की, तो भाई उधर आते हैं मतलब कि अभी तो एक काम ही उन्होंने एक अच्छा पकड़ा हुआ है। एक मूवीज़ जो आती है नहीं, उसके भाई एक्टर आ जाते हैं और एक रेटिंग एक हैवी हो जाती है मतलब कि हाई क्लास की। पहले भी कपिल शर्मा एक स्टार से ही भाई एक अच्छा चल रहा था एक दोनों कंट्रियों में, ये नहीं कि एक इंडिया में एक ऑडियंस थी या इंडिया में पसंद किया जाता था, इधर पाकिस्तान में भी कपिल शर्मा शो बहुत चलता था। हाँ, तक के 2-3 एपिसोड हुए हैं एक जहाँ पर एक वसीम अकरम गए हैं, शुएब अख्तर गए हैं, और भी एक आतिफ असलम भी गए हैं, राहत फ़तेह अली खान भी गए हैं उनके शो में। तो वो भी काफ़ी मतलब कि एक अच्छा था, एक मिक्स था काम। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े बड़े भाई शो कॉपी किया, लेकिन आगे चले नहीं है। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, इतना मतलब कि रीज़न नहीं होता, कॉपी बंदा कर ही लेता है, लेकिन आगे कोई चीज़ चेंज नहीं होती उसमें। बिल्कुल यार, एक काफ़ी अच्छी वीडियो थी और इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान है ना, एक शुरू से ही कौन बनेगा करोड़पति वहाँ से इन्होंने एक स्टार्ट किया है, कॉपी करते हुए आ रहे हैं। मतलब जितने भी शो है ना इन्होंने कॉपी की है, लेकिन ये सेम एक चीज़ दे नहीं पाते। अब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो एक टैलेंट होता है ना उनको फिर आगे, अब देखें एक सिंगर है, अब सिंगर अगले बंदे का सिंगर वो सॉन्ग सुनेगा तो तभी उसको जज कर पाएगा। वो जो जज करने वाले होते हैं वो बेचारे खुद कोई ड्रामा सीरियल में होता है, कोई कहीं होता है, तो वो जो गाना गाने वाले होते हैं वो भी बोलते हैं कि आप हमें जज कर रहे हैं, चलो आप गाना गा के सुना दें। मतलब ऐसे ऐसे एक सीन हो जाते हैं। और कोई शक नहीं, एक पाकिस्तान में सिर्फ एक ही शो है जो सबसे ज़्यादा कामयाब है, जो है कोक स्टूडियो, जिसमें एक रियल बंदे आते हैं या उनकी एक आवाज़ इतनी प्यारी होती, हर तरह से उन्होंने यार अलग किया है और वो बेस्ट है। बाकी सारे जितने आप देख ले कि अभी लेटेस्ट तो देखे तो वो तो भाई समय रहना चाह रहा है और उसकी तो इतनी ज़्यादा कॉपी की जा रही है एक लो बजट के ऊपर, भाई कोई एक समझ ही नहीं आ रहा कि कौन क्या बोले जा रहा है, ना वहाँ वैसा कोई बंदा आ रहा है, ना कोई भाई एक जज जैसा आ रहा है, सब कुछ एक यार कॉपी करते हैं। लेकिन जितने भी शो देखे हैं ना कॉपी किए हैं, कोई भी एक कामयाब नहीं हुआ इनका। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन असल में ना स्टार्ट से ही पाकिस्तान की एक जो ये इंडस्ट्री है ना इससे रेलिवेंट उसका मसला रहा है। आप देख लो, एक इंडियन आइडल जब आया था ना तो इन्होंने एक जट से उससे रेलिवेंट एक चैनल बनाया, लेकिन उसमें ऐसे बसूरे बंदे आए थे आगे उन्होंने वकार ज़का के इस तरह के किसी बंदे को बिठा दिया था जो कि इंटरव्यू वगैरह करता था और एक सॉन्ग वगैरह। लेकिन बेसिकली ना कॉपी तो ये कर लेते हैं, कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं और पैसा भी थोड़ा बहुत लगाते हैं, लेकिन इनसे जो भाई प्रोडक्शन है ना वो एक नहीं हो पाती, एक बीट क्रिएट करना और आगे जो मतलब आप कपिल शर्मा शो है ना, अब आप जब देखें एक मज़ा आता है यार उसके बोलने में। आप देख लो इस तरफ इधर एक जो दिखा रहे थे उसमें वो हमजा अली अब्बासी हालांकि एक्टर है, वो बैठे हुए एक दूसरे भी एक बड़े एक्टर हैं, लेकिन जब वो बोले तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घर में बैठ के नहीं बंदा बातें करना, मतलब उसको कोई खास एक वेब क्रिएट नहीं होती इनसे। ये एक जो है ना वो शुरू से ही इनका मसला रहा है। बाकी बहुत सारी चीज़ें भाई इन्होंने उधर से कॉपी की हैं जिस तरह उन्होंने दिखाया भी है, लेकिन जब भाई एक सिंगिंग या एक डांस से रेलिवेंट इन्होंने एक दफ़ा वो अभी सर ने नहीं दिखाया, वो भी एक था, उसमें भी एक बसूरा सा डांस एक करते थे, पता ही नहीं था किसी को। लेकिन अब जो ये स्टेप बाय स्टेप करते हैं कौन बनेगा करोड़पति, उसको इन्होंने कॉपी किया। लेकिन अब जिस तरह ये समय राना वाला है वो उसके तो पीछे ही पड़ गए हैं ना। लेकिन देखो ना कोक स्टूडियो नो डाउट एक टाइम पे वो कभी ठीक भी हो जाता कभी, क्योंकि लोगों के पास अब और कुछ बचा नहीं तो वो उसको ही सुनते हैं बाकी। लेकिन वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं एक अच्छा करने की।
नहीं, इधर 4-5 ही भाई एक सिंगर हैं एक पाकिस्तान में जो अच्छा है गा लेते हैं, वो ऑलरेडी एक मतलब कि इंडिया में भी काम भाई कर चुके उनको हैं। भी तराशा इंडिया में हाँ, जाती है। तराशा इंडिया में जाकर ही है। और एक कोई एक नया नहीं मतलब कि इधर से एक उठा है एक सिंगर वगैरह, लेकिन काफ़ी एक कमाल की वीडियो थी। शार्क टैंक अभी पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है, वो नहीं अभी तक बंद हुआ, हो जाएगा क्योंकि उसमें भी एक खास कुछ चल नहीं रहा। काफ़ी एक अच्छी वीडियो थी, अगर पसंद आए तो भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को।